जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेट नंबर 79 से 82 तक मैं करवाऊंगा। टोटल 4 सेट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, समय को बर्बाद न करते हुए। आप लोग इससे पहले मैंने 78 करवा दिया हूँ टोटल, आप लोग देख लेना, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नल्ला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। भारत में आयकर प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जेम्स विल्सन था। कौन थे? जेम्स विल्सन। ठीक है। भारत में कौन कौन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो क्रिसिल है, केरा और इकरा है। ठीक है। केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब किया गया है? 1957 में किया गया। कौन कौन से देश की मुद्रा फ्रैंक है? तो लग्जमबर्ग है, बेल्जियम और लिंचेस्टीन है। ठीक है। आगे, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो 1968 में की गई। बेशर्म उपन्यास के रचयिता है तस्लीमा नसरीन ने। राख का टीला किस नव पसानिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू से। ठीक है। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी यह तो गवर्नर जनरल ने की थी। ठीक है। फुलकारी कला किससे कहाँ है? तो पंजाब से संबंधित है। कलमकारी कला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पिछवाल चित्रकारी कला राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो यह अरविंद घोष थे। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो यह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ली 14वां के शासनकाल में हुई थी। माय डियर बापू के लेखक गोपाल कृष्ण गांधी हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तिलक ने कहा था। प्राचीन ग्रामीण त्यौहार देवरगट्टू दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऋग्वेद के हिरण्य पिंड क्या है? तो सोने के सिक्के अथवा नियत मूल्यम के गहने जिनका उपयोग विनिमय के लिए किया जाता था। ठीक है। आगे, अशोक का शिलालेख और उसका संबंध है, ये किससे है? तो रानी लघु शिलालेख अशोक की पत्नी कारुबाकी से। धौली शिलालेख सारी प्रजा मेरी संतान से है। कंधार द्विभाषी शिलालेख मछुआरे और आखेट का उल्लेख से संबंधित है। नदी अपर्जन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है संप्राय मैदान कहलाता है, जिसे पेनेप्लेन कहते हैं। ठीक है। पेनीप्लेन। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया गया था 2005 से 2006 में, 2002 से 2007। एक धातु की छड़ को संपीड़ित करने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तो कि एक तापमापी में सेल्सियस के स्थान पर फ़ारेनहाइट पैमाना प्रयुक्त करें तब विशिष्ट ऊष्मा क्या कहलाती है? कम होगी। ठीक है। आगे, जोन्हा जलप्रपात यानी गौतम धारा जलप्रपात रादू नदी के किनारे। दसम जलप्रपात कांची नदी लोध जलप्रपात बुरहा में है। ठीक है। मोती उत्पादक मोलस्का की जाति है पिंक टाडा वल्गेरिस है। ठीक है। धर्म के उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद कौन था? तो मिनोरू यामासाकी था। ठीक है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो यह कुलोतुंग प्रथम ने किया था। ठीक है। आगे, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। कौन सा जलप्रपात गुजरात के जाम्बू घोड़ा वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है? तो यह हथनी माता जलप्रपात स्थित है। देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। ठीक है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किस अधिनियम को मानते हैं? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम को मानते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बदले पछाव स्त्री है। ठीक है। और सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1853 में दिया गया। ठीक है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। शरीर में प्रवेश करने वाली आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो एंटीबॉडीज उत्पन्न किया जाता है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली 1958 में। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय है। ठीक है। दमन व द्वीप में तो मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो यह इंफ्रासोनिक तरंग के लिए किया जाता है। नूबियन मरुस्थल कहाँ है?
तो यह सूडान में है। भारतीय संविधान के इनमें से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह 44वें संशोधन 1978 में किया गया है। ठीक है, 44वें संशोधन 1978 में किया गया। सिविल मैरिज एक्ट 1872 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थ बुक के काल में हुआ था। ठीक है, आगे। मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। और कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो यह O- दिया जा सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे? तो अनुच्छेद 53 में नहीं थे। ठीक है, चलिए अब सेट नंबर 80 आते हैं। और स्माइल मसाल ज्योति आशीर्वाद कार्यक्रम का संबंध है किससे है? तो विकृत होठ तालू के मरीज का निःशुल्क उपचार से संबंधित है। घरेलू मक्खी लार्वा को क्या कहते हैं? तो मैगट कहा जाता है। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ? तो यह देहरादून में प्रकाशित हुआ। और किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों की परिषद राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? तो अनुच्छेद 83 के 1 में कहा गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया गया था? तो लाहौर कांग्रेस 1929 में फहराया गया था। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील ढेवर झील जयसमंद झील किस नदी पर बनाई गई थी? तो गोमती नदी पर बनाई गई थी। गोमत बल्लभ पंत सागर झील में बनाया गया था। ठीक है, पुडुचेरी कहाँ है? तो मद्रास उच्च न्यायालय में है। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है पुडुचेरी। ठीक है, कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे वाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो वाम साथ पाकसिनी है। ठीक है, वाम साथ पाकसिनी। ठीक है, किसे मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो यह फिरोज शाह मेहता के नाम से जाना जाता है। केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी इन्होंने ही मिलकर 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया से संबंधित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनवाया था? द फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था। किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो रस्त गुप्तार ने किया था। यह एक एंग्लो गुजराती अखबार था जिसकी अर्थ है सतम वक्ता था। ठीक है, आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाली काई यानी मोसेस जैसे प्राचीन पौधों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रायोलॉजी कहा जाता है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुए थे। ठीक है, हरिहर और बुक्का किससे राज्य के संबंध थे? तो काकतीय राज्य के संबंध थे। ठीक है, अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं या क्षेमेंद्र है? कौन है? क्षेमेंद्र है। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो भारत के महालेख परीक्षक का है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा कब बनाया गया? या 1971 में बनाया गया। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? तो यह प्रातःकाल में रहता है। ठीक है, आगे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो अल मसूदी था। ठीक है, कश्मीर की सिंधु और पामीर के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है कहलाती है? क्या कहलाती है? आइसोप्लेथ या आइसो लाइन कहलाती है। ठीक है, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI का आधार वर्ष क्या है? तो 1982 है। ठीक है, आगे। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 2000 को किया गया था। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो हरा रंग में होगी। ठीक है, औषधीय पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, आगे। क्षारीय ऊसर भूमि का pH मान होता है क्या होता है? 7.5 से अधिक होते हैं। अत्यधिक क्षारीय
मृदाओं का 8.5 से 9.0 तक होती है। हरियाणा में सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म CSBF हिसार की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1969 से 70 में हुई। ठीक है, किसने लिखा है? निज भाषा उन्नति अहं सब उन्नति को मूल, या भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे। ठीक है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की का है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो है। किस पुस्तक में लिखा है? इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री ए अवेक, तो गीतांजलि में है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। ठीक है, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। रॉयल आइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेंजामिन डिज़रायली थे। ठीक है, कौन सा शब्द किस्तों के ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? तो यह परिशोधन एमोर्टाइजेशन करता है। ठीक है, आगे गूगल को किस वर्ष तक एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था? तो 1998 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है? तो यह कैश मेमोरी को कहा जाता है। बाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है आसवनीकरण कहा जाता है। ठीक है, पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, किस खेल से जुड़े हैं? तो लंबी घुड़दौड़ से हैं, जो कि जिसे स्टीपल चेंज कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का ताप परिसर कितना होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। कैलोरीमीटर किसका बना होता है? तो यानी कॉपर का बना होता है, जिसे Cu कहा जाता है। किसने रमन इफेक्ट की खोज में डॉक्टर सीवी रमन के सहयोगी के रूप में कार्य किया था? तो यह डॉक्टर KS कृष्णन ने किया था। ठीक है, केसर किसका उदाहरण है? तो धनकंद का है। पित्त का pH मान बताइए और इसमें जल कितना प्रतिशत होता है? तो 7.7 pH होता है, जो कि 85%। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बाल्डेयर ने किया था, 1888 में किया था। सर्वाधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सी है? तो यह फर्न है। कौन सी है? फर्न है। तो ठीक है, आगे और भारत का मंगल मिशन सहित ही अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला भारत का विश्व का पहला देश बन गया। मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया? तो 24 सितंबर 2014 को किया। DNA फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? तो एलेक्स जेफरिस ने किया था। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक लालजी सिंह है। ठीक है, सेट नंबर अब चलिए देखते हैं 81। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह त्रिपुरी थी। कांग्रेस के दूसरा विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो हसन इमाम थे, जो कि मुंबई में 1918 में। बंगदूत समाचार एवं पत्रिका का संस्थापक कौन थे? तो राम मोहन राय थे। ठीक है, रवि कृति एक जैन थे, या किसके संरक्षण में थे? तो यह पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षण में थे। ठीक है, अरब निवासी अल मसूदी किस शासक के काल में आया? तो यह इंद्र तृतीय के काल में आया। प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? तो यह बिंबिसार ने दिया था। मंदसौर की संधि अंग्रेज और मराठों के बीच कब हुआ था? 1818 में हुआ था। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, चलिए माल्टा देश किस सागर में है? तो यह भूमध्य सागर में है। ठीक है, भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में कहाँ आरंभ की गई थी? तो यह शिमला में की गई थी। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब किया गया था? तो 1971 में किया गया था। केंद्र के द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 275 में है। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण कैट में अध्यक्ष के अलावा कितने उपाध्यक्ष होते हैं? तो 16 होते हैं। अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 16 एवं अन्य सदस्य 49, टोटल 66 होते हैं। ठीक है, भारत में सबसे कम समय तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमल नारायण सिंह थे। ठीक है, आगे संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह UR अनंत मूर्ति हैं। ठीक है, GATT का अस्तित्व कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1 जनवरी 1955 को कर दिया गया था। इसके जगह पर विश्व व्यापार संगठन आ गया। ठीक है, देश में लगभग कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है? लगभग 55% कृषि वर्षा पर निर्भर है। ओपक की स्थापना कहाँ हुआ? तो यह बगदाद में हुआ 1960 में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? 1924 में। महाभारत और राजतरंगिणी को किसने फारसी में अनुवाद करवाया? तो जैन उल आबिदीन ने करवाया, जो कि कश्मीर का अकबर कहा जाता है। असम में बिहू नृत्य 1 वर्ष में कितनी बार मनाई जाती है? तो 1 वर्ष में 3 बार मनाई जाती है। ठीक है, इबोला वायरस का नामकरण किस
पर किया गया, तो नदी के नाम पर किया गया। और भारत के किस महापुरुष के जन्म दिवस को राष्ट्र जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे 14 अप्रैल 2016 से विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, आगे पॉस्को एक्ट है। पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है। ठीक है, यह 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है क्या कहलाता है, यह स्टार्च कहलाता है। ठीक है, विटामिन डी को भी एक हार्मोन क्यों माना जाता है, यह गुर्दे से उत्पादित होता है, रक्त में कैल्शियम के स्तरों का अनुरक्षण करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे अमीबा 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 की तरह एक जंतु जिसके पास मुंह नहीं है, यह अपना भोजन किसकी सहायता से जुटाता है, तो सूडोपोडिया की सहायता से जुटाता है। सांस के द्वारा लगभग प्राणी प्रतिदिन हमारे शरीर से कितना बाहर निकालता है, तो 400 ml निकालता है। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है, तो 1000 सेंटीमीटर की वायु प्रेरक है, जो कि 10 सेकंड में। आगे मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर राहत के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे, तो साइनोबैक्टीरिया थे। ठीक है, मंडल पंचायती कुल संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी, तो अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं या प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था, तो मैक्सिकन गेहूं था। कामराज योजना का उद्देश्य था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना था। ठीक है, जल डमरू मध्य से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो कौन, तो जोवर जल डमरू मध्य जोड़ती है। ठीक है, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया, 1975 में किया गया। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया, 1957 में किया गया। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि कर्ज को 1 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिया गया, तो 2 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु कौन सा डिवाइस अनिवार्य है, तो वेबकैम है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दिलीप सिंह था। किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो ताजुल माली ने किया था। पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी के अध्ययन का आविष्कार किसने किया था, तो यह एल्टन ने किया था। किसने किया था, एल्टन ने किया था। हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो जल प्रबंधन से संबंधित है। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है, तो यह सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। और ऑपरेशन रूबिकॉन वह कोड शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था, तो जेल में गांधी का आमरण अनशन। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। सेट नंबर 82। चलिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुए थे। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे, तो 21 वर्ष तक रहे थे। लगभग 1893 में गए थे और 1915 में आए थे। ठीक है, इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे, तो मन सुखलाल नजर थे। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, लक्ष्मीबाई के जन्म स्थली है कहाँ है, तो वाराणसी में। 19 नवंबर 1835 को गोलघर में जन्मी, ग्वालियर में समाधि ली। ठीक है, बौद्ध संघ में बिछनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी या वैशाली में की गई थी। मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किसे षड्यंत्र के लिए कैद किए थे, तो ये कानपुर बोल्शेविक संयंत्र कांड के लिए किए गए थे कैद। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम दिया था, यह रेमंड लिंडमैन ने 1942 में दिया था। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चीन और रूस है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में हुई थी। जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध निर्मित है या बेतवा नदी के पास है। ठीक है, बेतवा नदी पर है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड में। किस नदी के तहत महिलाओं को खानों में शाम 7 बजे के बाद काम करने की अनुमति दी गई, तो खान अधिनियम 1952। ठीक है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विधेयक लक्षण है, तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है। ठीक है, आगे सौर ऊर्जा के मामले में
भारत किस स्थान पर है? तो 5वां है। सरजामी प्रथा किस से संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से हुए। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के केंद्रीय असेंबली में इकबाल के गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? तो MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया। ठीक है। भारत की कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के अक्षय के काल निर्मित हुई? तो रेगुर मिट्टी के कारण हुई। ठीक है। कयाल क्या है? तो कयाल केरल के लैगून झील है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधेयन की। असम में अंशुमन मिरी जनजाति से है। नागालैंड कोन्याक से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश अप्तानी जनजाति से संबंधित है। ठीक है। धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उरांव की है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो सांस्कृतिक विशेषकरण और विभिन्न आवास है। ठीक है। आगे किस वर्ष अमेरिकी संविधान में संशोधन द्वारा बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया गया? 1791 में किया गया। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है मालवा पठार में। कौन सी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है? तो यह टोडा। ठीक है। भारत की शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक इन्फोसिस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से संबंध है या फ्रेंच ओपन से संबंधित है? ठीक है। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम क्या पाते हैं? तो प्रभावी राजस्व घाटा पाते हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यह 0 होती हैं। कोलोनल वर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आलू में किया जाता है। कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो जीनत उल निसा थी। ठीक है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो AL श्रीवास्तव ने कहा है। आगे परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो BP वाडिया के द्वारा की गई थी। हालिब पद्धति किससे संबंधित थी? या बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो राधाकांत देव ने किया। फाइटिंग फिश को किस देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो यह थाईलैंड में किया गया। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रिछ भालू होता है। ठीक है। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में किया गया था। दीमक को और क्या कहते हैं? तो श्वेत चींटी कहते हैं। जैनिको प्रौद्योगिकी है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। मलक्का जल संधि से आवागमन की सुविधा है। हिंद महासागर से दक्षिण सागर तक है। ठीक है। आगे कालीमंतन क्षेत्र जिस पर इंडोनेशिया का नियंत्रण है यह किस द्वीप पर है? तो बोर्नियो द्वीप पर है राजधानी में। किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो फरो द्वीप को कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो राजकीय नीति निर्देशक तत्व के रूप में किया गया। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो यह बंगाल में बनाई। किस सूफी संत को महबूब-ए-इलाही के नाम से जाना जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। तो जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अब मैं यहीं तक समाप्त करते हैं और सेट नंबर मैं 83 से मैं नेक्स्ट डे में करवाऊंगा।